हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत चल रहा था, मेडाइवल इंडिया, और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं नया चैप्टर भक्ति आंदोलन को, है ना। भक्ति आंदोलन को हम लोग आज पढ़ेंगे और इसमें भक्ति आंदोलन का कुछ पॉइंट है। फिर अगली वीडियो आएगी जिसमें भक्ति आंदोलन का पॉइंट इससे जो आगे होगा वह पॉइंट अगली वीडियो में होगा। तो आइए मित्र, स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं भक्ति आंदोलन का पॉइंट क्या क्या है और कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला भक्ति आंदोलन, है ना। चलिए, पहला पॉइंट है 6ठी शताब्दी में, है ना। कब की बात है? 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से, कहाँ से? तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। कह रहा है भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 6ठी शताब्दी में, है ना। भक्ति आंदोलन का जो आगाज हुआ वो 6ठी शताब्दी से हुआ। और कहाँ से शुरुआत हुई? तमिल क्षेत्र से हुई। कहाँ से हुई? तमिल क्षेत्र से, जो साउथ इंडिया है ना, तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। और फैली कहाँ कहाँ? कर्नाटक और महाराष्ट्र में। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट हुआ। दूसरा, यह तमिल क्षेत्र से स्टार्ट हुआ, 2 पॉइंट हुआ। और तीसरा है कि जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। यह 3 पॉइंट इस क्वेश्चन में है। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयानार, है ना, 63 नयानार शैव संतों ने किया। तो कह रहा भक्ति आंदोलन का जो विकास किया वह किसने किया? तो 12 अलवार संतों ने। कितने? 12 अलवार संतों ने किया। और, है ना, 12 अलवार वैष्णव संतों, है ना, 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नयनार शैव संत। 63 नयनार शैव संत और 12 अलवार वैष्णव संत, है ना। तो यह याद रखना है कि भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों ने, 12 अलवार वैष्णव संतों ने किया और 63 नयनार शैव संतों ने, 63 नयनार शैव संतों ने किया। तो 12 अलवार वैष्णव और 63 नयनार शैव संतों ने भक्ति आंदोलन का विकास किया। आगे देखते हैं। शैव नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार का ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। क्या कह रहा है कि शैव नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये लोग क्या करते थे कि जो बौद्ध में और जैन में, है ना, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में जो अपरिग्रह होता है ना, अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। अपरिग्रह क्या होता है? चोरी न करना। ये चीज़ें या अपरिग्रह में आता है कि मतलब बिना श्रम का कोई चीज़ नहीं लेंगे या वस्तु संग्रह नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें अपरिग्रह होता है। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म में था। तो इन्होंने, शैव नयनारों ने और वैष्णव अलवारों ने, देखिए, शैव नयनार और वैष्णव अलवारों ने, है ना, इन जैनियों का और बौद्धों का जो अपरिग्रह था इसको अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं, है ना, को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो यह कह दिया नयनार के बारे में और अलवार के बारे में, है ना, शैव नयनार और वैष्णव अलवार के बारे में बताया कि ये लोग अपरिग्रह को अस्वीकार कर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो अपरिग्रह था इसको स्वीकारा और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। शैव संत अपार ने, ये कौन है? शैव संत हैं। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन होगा कि अपार किस संत थे? तो शैव संत थे। अपार, निम्नलिखित में से अपार कौन से संत थे? तो शैव संत थे। अपार जो थे ये शैव संत थे। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन किस वंश के शासक थे? तो पल्लव वंश, है ना। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार कराया। पल्लव राजा का क्या नाम है? महेंद्र वर्मन को। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकारा। किसने? शैव संत अपार ने। आगे देखते हैं। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। प्रथम समूह क्या था? वैष्णव संत था। और दूसरा समूह,
है, देखिए यहाँ। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इनकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। तो देखिए, एक तो पहला यहाँ जो कह रहा है कि भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। कितने समूह थे? दो समूह थे। तो प्रथम समूह वैष्णव संत थे। प्रथम समूह कौन थे? वैष्णव संत थे, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वैष्णव संत कहाँ? महाराष्ट्र। कहाँ पर? वैष्णव संत महाराष्ट्र में। वैष्णव संत महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। ये भगवान विठोबा के भक्त थे। ये किसके भक्त थे? भगवान विठोबा के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि जो संत कहता था और उनके दो समूह थे, है ना। भक्ति कवि संतों को संत कहता था और भक्ति कवि संतों के दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव थे, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। ये भगवान विठोबा के भक्त थे। ये किनके भक्त थे? भगवान विठोबा के भक्त थे। तो कौन सा? यह जो प्रथम समूह है, प्रथम समूह भगवान विठोबा के भक्त थे और ये क्या थे? वैष्णव संत थे, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। तो वैष्णव संत महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए, जो विठोबा के भक्त थे। वैष्णव संत महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए, जो भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा के भक्त थे। आगे देखते हैं। विठोबा पंथ, है ना मित्र। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी, है ना, वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। क्या कह रहा है? देखिए, तो विठोबा पंथ के संत, जो भी विठोबा पंथ के, विठोबा भगवान के जो संत थे, तो वो विठोबा पंथ के जो संत थे और उनके जो अनुयायी वरकरी, उनके अनुयायी को वरकरी या तीर्थयात्री पंथ, है ना, उनके अनुयायी को वरकरी कहा जाता था या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष ये पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। तो हर वर्ष जो पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे, इसलिए इनको तीर्थयात्री पंथ भी कहा गया, है ना। विठोबा पंथ के संतों को तीर्थयात्री पंथ भी कहा गया या वरकरी पंथ भी कहा गया, है ना। वरकरी पंथ या तीर्थयात्री पंथ। तो आपसे पूछा जाएगा, वरकरी पंथ या तीर्थयात्री पंथ के संत किसको अपना भगवान मानते थे? तो विठोबा को, है ना। भगवान विठोबा के भक्त होते थे। कौन? वरकरी या तीर्थयात्री पंथ। क्योंकि हर वर्ष ये लोग, और इनको जो है विठोबा के भक्त संत जो थे, इनको तीर्थयात्री पंथ इसलिए कहते थे क्योंकि ये हर वर्ष जो है पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे विठोबा के भक्त, विठोबा के संत, इसलिए उस पंथ को तीर्थयात्री पंथ भी कहा जाता था। चलिए, या वरकरी पंथ भी कहा जाता था। आगे देखते हैं। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। पहला पंथ तो आपने देख लिया, वैष्णव पंथ महाराष्ट्र में था। दूसरा पंथ है जो पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इनकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। इनकी किसमें आस्था थी? तो निर्गुण भक्ति में आस्था थी। अब निर्गुण भक्ति क्या होता है? तो देखिए, निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति है हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति करना। हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति करने का अर्थ है कि जैसे हम लोग भगवान की विशेषता सोचते हैं, जैसे हमको 2 हाथ है तो भगवान को 4 हाथ होगा। हमारे पास कोई अस्त्र नहीं है, भगवान के पास गदा होगा, भगवान के पास धनुष होगी, तीर होगी। ये चीज़ें जो आप देखते हैं, जो तस्वीर में भगवान की फोटो दुर्गा माता का, यही चीज़ होगा। तो ये क्या है? ये हम लोगों की जो है विशेषता है, भगवान की विशेषता है। लेकिन यह सगुण भक्ति है। लेकिन जो निर्गुण भक्ति है, उसमें क्या होता है? निर्गुण भक्ति में हर विशेषता से परे ईश्वर की पूजा होती है, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति होती है। मतलब कोई भी निराकार जिसको बोलते हैं ना, तो वही हो गया आपका निर्गुण भक्ति, है ना। निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे ईश्वर की भक्ति। ठीक है। तो क्या कहा? दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था और इसकी, तो यहाँ जान लीजिए, भक्ति आंदोलन का जो 2 समूह हुआ, एक हुआ वैष्णव संत जो महाराष्ट्र में, और दूसरा हुआ, है ना, पंजाब एवं राजस्थान में हिंदी भाषी क्षेत्र में। दूसरा कहा? पंजाब एवं राजस्थान में हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था और इनकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। किसमें आस्था थी? निर्गुण भक्ति में आस्था थी। आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना बार पूछा गया है कि ये क्वेश्चन क्या कहें हम। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ, आपने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में स्टार्ट हुआ, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, जहां हम लोग बसते हैं, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया? रामानंद के द्वारा। किसके द्वारा आया? तो यह रामानंद के द्वारा लाया गया। क्या कह रहा है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कि दक्षिण भारत से
भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में किसने लाया दक्षिण भारत से? तो रामानंद ने लाया। आगे देखते हैं। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। विद्यापति ठाकुर और चंडीदास, देखिए विद्यापति ठाकुर को देख लीजिए और चंडीदास को देख लीजिए। क्या कह रहा है कि बंगाल में जो कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में है ना, बंगाल में कृष्ण भक्ति जो शुरू में हुआ, तो बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में कौन है? विद्यापति ठाकुर है और चंडीदास थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल में आरंभिक काल में जो है आपका कृष्ण भक्ति किसने लाया? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। आगे देखते हैं। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। रामानंद की शिक्षा जिसने की आपको, रामानंद ने ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत में है ना भक्ति आंदोलन को लाया, तो रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। पहला है शोगुन जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। शोगुन हुआ जो कि पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, और दूसरा है निर्गुण, है ना, दूसरी शिक्षा निर्गुण थी। दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव, एक हुआ शोगुन संप्रदाय और एक हुआ निर्गुण संप्रदाय। तो शोगुन संप्रदाय जो था, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था कि जो है हमारा पहले भी जन्म हो चुका है, इस चीज में जो विश्वास रखता था वो शोगुन भक्ति था। और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था, भगवान के जो निराकार रूप को पूजता था वह कौन था? निर्गुण भक्ति था। जो भगवान के निराकार रूप को मानता था, वह मानता है कि ईश्वर है, दिखाई नहीं पड़ता है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप रंग नहीं है, कोई साइज कुछ भी, वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, वह क्या है? ईश्वर है। मतलब जो निर्गुण है, जो कि दिखाई नहीं पड़ता है, निराकार है, तो उसकी पूजा आपको निर्गुण में होती है। तो जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था, तो यहाँ से आप समझिए रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदाय का उदय हुआ। एक जो संप्रदाय था वह शोगुन जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, और दूसरा निर्गुण जो कि भगवान के निराकार रूप को पूजता था। आगे देखते हैं। शोगुन संप्रदाय, अब यही रामानंद का दो था। शोगुन संप्रदाय, उसी में एगो शोगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास। शोगुन संप्रदाय के व्याख्याताओं में है ना, व्याख्याताओं में तुलसीदास और नाभादास। कौन कौन? तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और है ना। तो देखिए तुलसीदास और नाभादास, इन दोनों को याद रखिए, तुलसीदास को और नाभादास को। ये दोनों क्या थे? रामचंद्र के जो है भक्त थे। आपने सुना होगा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करत रघुवीर। तो रघुवीर रामचंद्र को कहा गया है, और ये राम भक्त थे। और आपने सुना होगा हनुमान चालीसा की रचना भी किसने की है? तुलसीदास ने की है। तो ये राम भक्त थे, तुलसीदास और नाभादास। तो यहाँ पर कह रहा है शोगुन संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध व्याख्याता कौन हुआ? तुलसीदास और नाभादास। ये हो गया शोगुन संप्रदाय में। और देखिए जैसे राम भक्त थे तुलसीदास और नाभादास, जैसे राम भक्त थे। और अब यहाँ से देखिए निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। ये सभी क्या थे? कृष्ण भक्त थे। तो कृष्ण भक्त में कौन कौन है देखिए तो एक बार आप, तो निम्बार्क है ना, कृष्ण भक्त में निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य को कौन नहीं जानता? चैतन्य, सूरदास और मीराबाई है ना। मीराबाई को कौन नहीं जानता? मीराबाई। और ये सभी क्या थे? कृष्ण भक्त थे। तो ये शोगुन संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त थे, और शोगुन संप्रदाय में ही यह भी था निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। चाहे राम भक्त हो या कृष्ण भक्त हो, आएगा तो दोनों शोगुन भक्ति में ही, ठीक है ना। तो लेकिन राम भक्त का व्याख्याता तुलसीदास और नाभादास था, और कृष्ण भक्त का जो व्याख्याता वो कौन का? निम्बार्क था, वल्लभाचार्य था, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई कृष्ण भक्त थे। आगे देखते हैं। निर्गुण संप्रदाय है ना, निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इनको क्या मानता है? भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। तो देखिए निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन हो गए? कबीरदास है ना। कौन हो गए?
कबीरदास, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये है कबीरदास। तो निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन थे? कबीर थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कबीरदास किस संप्रदाय से थे? निर्गुण संप्रदाय से। कबीरदास किस संप्रदाय से थे? तो निर्गुण संप्रदाय से, है ना। कि निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन थे? कबीर थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया। भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु किसके माना गया? तो कबीर को। भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु किसको माना गया? कबीर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। आगे देखते हैं। शंकराचार्य के, है ना, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की, है ना, 4 मतों की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन था, अद्वैत दर्शन जो स्वामी विवेकानंद का है, सनातन धर्म जो है वो अद्वैत दर्शन है। तो शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। तो अगली वीडियो में हम लोग जो है वो 4 मत को देखेंगे। लेकिन ये अद्वैत मत क्या है, इसको समझ लीजिए। अद्वैत मत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि विश्व बंधुत्व की बात करता है ना। स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिकागो धर्म सभा में जो भाषण दी गई थी वह अद्वैत दर्शन पर ही दी गई थी। और वह यह अद्वैत दर्शन जो, जिसको अद्वैत दर्शन कहते हैं, इसमें मूल रूप से जो ऐसी मानी जाती है कि हम तुम वो ये कुछ नहीं है, पूरी दुनिया एक चीज़ है और एक ही चेतना का पूरा विश्व एक रूप है। इसलिए अगर हम आपसे झूठ बोल रहे हैं तो हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। अगर हम आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं तो हम खुद को कष्ट पहुंचा रहे हैं। यह अद्वैत करता है। अद्वैत को अगर ढंग से समझा जाए तो इतना प्रेम है, इतना प्यार है इसमें कि दुनिया में फिर कोई कष्ट रहे ही नहीं, अगर हर लोग उसको समझ सके तो। लेकिन अद्वैत इतना कठिन है कि हर लोगों के समझ में वो आती नहीं है। इसलिए अद्वैत दर्शन के कुछ ही लोग, स्वामी विवेकानंद, है ना, शंकराचार्य, कुछ ही ऐसे लोग रहे जो कि इनको फॉलो कर सके जीवन में और इस दर्शन को जी सके। लेकिन जो भी अद्वैतवादी रहे हैं उनका चरित्र और उनका जो आप देखिएगा एक छवि, तो वो एक अलग ही है। तो यह अद्वैत दर्शन है, मतलब जड़ चेतन सबको वह एक ही मानता है। ऐसी अद्वैत दर्शन की जो है ये है। और अद्वैत दर्शन में जैसे आप अभी हम अपने जीवन में एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए बात उठी है, थोड़ा सा एक बढ़ा देते हैं इसको, कि हम कहते हैं कि किसी का दूसरे का चीज़ नहीं चुराना चाहिए। क्यों नहीं चुराना चाहिए? तो अद्वैत दर्शन कहती है वो इसलिए नहीं चुराना चाहिए कि वह भी तुम हो, तुम्हारा वो अपना नहीं है, वह तुम हो। इसलिए अगर तुम चोरी भी करते हो तो तुम अपना ही चोरी करते हो। अद्वैत दर्शन कहती है अगर यदि कोई आदमी मर गया तुम रो मत, क्योंकि अगर इस दुनिया में एक भी जीव जिंदा है तो समझो कि तुम जिंदा हो। अब बताइए इस थाउट को अपने दिमाग में पूरी तरह से इस थाउट को कि हर चीज़ में मैं हूँ, मतलब कोई दूसरा यहाँ नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में सेट करके और वैसा लाइफ स्टाइल जी लेना क्या हर किसी के बस की बात है? इसलिए कहा जाता है कि अद्वैत की चर्चा सब जगह नहीं होनी चाहिए, मूढ़ व्यक्तियों के सामने नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप लोग भी ज्ञानी हैं, तो इसमें क्या है, यह आपका अद्वैत दर्शन है। जबकि इसकी व्याख्या जो इतनी पवित्र और इतना प्यारा है, इतना पाकीज़ा है कि आप अद्वैत दर्शन को अगर सच में थोड़ा सा भी उसमें करें तो आपको लगता है कि नहीं, सही अगर संसार की व्याख्या करता है तो वह अद्वैत दर्शन ही करता है, जो कि अपना सनातन धर्म है। तो ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।